दोस्तों, बैफोमेट एक बहुत खतरनाक डीमन का नाम है और आज की हमारी लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी इसी डीमन की कहानी हमें दिखाएगी। मूवी का नाम है हैंडसम गाइज और नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है, पर यकीन मानो बहुत ज्यादा अच्छी थी और देखने लायक मूवी है। आप लोग अगर अब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। आपके इसी हेल्प की वजह से मेरी इस वीडियो को बाकी लोग भी देख पाएंगे। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा हैंडसम गाय मूवीज की एक मजेदार डरावनी कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है एक न्यूज रिपोर्ट को दिखाते हुए, जिसमें हमें पता चलता है कि एक फेमस गोल्फ प्लेयर कुछ टाइम से मिसिंग है, जिसका नाम था ली। ली कुछ दोस्तों के साथ वेकेशन पे गया था और वहीं से गायब हो गया। कुछ और मर्डर्स भी हुए हैं और मुजरिमों के जो सस्पेक्ट है वो थे दो भाई, जिनके नाम है कांग और पार्क। पुलिस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पर अब सीन जाता है 6646 मिनट पहले, जहाँ पे हम मिलते हैं कांग और पार्क से। और ये दोनों भाई जा रहे थे जंगलों में एक घर खरीदने ताकि असली जिंदगी को जी सके। रास्ते में कांग और पार्क रुकते हैं ग्रोसरी स्टोर पे और इन दोनों पे वोंग नाम का एक कुत्ता भी था। वो दोनों अब जाते हैं स्टोर के अंदर और स्टोर के अंदर हम लोग मिलते हैं एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड से, जिसमें थे बोरा और उसकी दोस्त मीना, फेमस गोल्फ प्लेयर ली और तीन और लड़के बियोंग, जेसन और नाम। अब स्टोर में मीना और बोरा सामने आ जाते हैं पार्क के, जिसका डरावना चेहरा देख के दोनों लड़कियां डर जाती है। दोनों लड़कियों को लगता है कि पार्क कोई किलर है, क्योंकि इसकी कार्ट में भी सारा तोड़ने फोड़ने का सामान भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद मीना को दिखाई देता है बोंग और वो उसे खिलाने लगती है, पर तभी वहाँ पे आ जाता है कांग, जो यूं ही नॉर्मली हंस देता है मीना को देखकर, पर मीना डर जाती है। कांग मीना को उठाने की कोशिश करता है, पर मीना के दोस्तों को लगता है कि कांग किडनैपिंग कर रहा है और वो उसे जाके धक्का दे देते हैं। थोड़ी बहसबाजी हो जाती है। देन वहां पे आता है पार्क, जो उन दोस्तों को उसके भाई से पंगा लेने से मना करता है। दोस्त लोग वहां से अब चले जाते हैं अपनी वेकेशन मनाने, बट बातों से ही पता चल रहा था कि ये लोग एक दूसरे के ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं है। तभी रास्ते में आ जाती है एक काली बकरी, जिसे वो लोग गाड़ी से उड़ाकर मार डालते हैं। सारे लोग गाड़ी से उतरकर बकरी को चेक करते हैं और सिर्फ मीना ही एक ऐसी लड़की थी जो सबको बोलती है कि उन्हें बकरी को दफन कर देना चाहिए, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और वो लोग बकरी को वहीं छोड़ जाते हैं। अब बकरी के मरते ही किसी अंधेरी जगह पे अचानक ही एक डेमोनिक पेंटाग्राम अपने आप बन जाता है। मतलब ये शुरुआत थी किसी डेमोनिक कहानी की। सीन जाता है कांग और पार्क के पास और वो दोनों बात कर रहे थे अपनी सुंदरता के बारे में, क्योंकि दोनों को ये लगता था कि वो बहुत हैंडसम है। तभी रास्ते में दोनों लड़कों को मिलती है उस बकरी की लाश। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑफिसर चॉय और सांगू को, जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, जब उन्हें दिखाई देते हैं कांग और पार्क, और वो दोनों बकरी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे। ऑब्वियसली पुलिस वालों को लगता है कि भाइयों ने कोई मर्डर करा है, तो वो गाड़ी रोककर भाइयों को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। भाइयों को साइड में करके सांगू बोरे को जाकर चेक करता है, जिसमें बकरी की लाश थी, जिससे साफ हो जाता है कि ये दोनों भाई इनोसेंट है। पुलिस वाले थोड़ी पूछताछ करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, एंड देन वो उन दोनों भाइयों को छोड़ देते हैं। हाउएवर ऑफिसर चॉय को लगने लगा था कि कांग और पार्क जरूर कोई क्रिमिनल है, क्योंकि मामूली लोग तो जंगल में घर खरीदने नहीं जाएंगे। अब काफी देर ड्राइव करके कांग और पार्क पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे और वो अपने नए घर के रियल्टर से मिलते हैं, पर कुछ गड़बड़ थी घर में। वो घर बिल्कुल खंडर था और फोटो जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। रियल्टर बहाने मारने लगता है कि ये घर बारिश की वजह से ऐसा दिख रहा है, एंड देन वो जल्दी जल्दी करके उन दोनों भाइयों को पूरा घर दिखाकर वो घर बेचकर वहां से चले जाता है। वो दोनों भाई भी इस घर को खरीद लेते हैं, क्योंकि असल में काम को वो घर पसंद आ गया था और इस घर को बस थोड़ी सी मरम्मत ही चाहिए थी। सीन वापस जाता है दोस्तों पे, जो अपने वेकेशन हाउस पे पहुंचकर पूल पार्टी कर रहे थे। सारे दोस्तों ने बियोंग को काम पे लगा रखा था, वो भी बस इस वजह से क्योंकि बियोंग
सारे दोस्तों में से सबसे कम सुंदर था। अब आगे कांग और पार्क अपने घर की मरम्मत करते हैं, पर तभी छत की एक बीम टूट जाती है और वो दोनों मरते मरते बचते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद पार्क को मिलता है एक हिडन बेसमेंट जिसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। दोनों भाई टॉर्च लेके नीचे चेक करने जाते हैं और वहां पे उनके होश उड़ जाते हैं। एक दूसरे को देखकर, पर साथ ही साथ उन्हें मिलता है वो डिमोनिक पेंटाग्राम, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि इस घर के बेसमेंट में जरूर कुछ डिमोनिक हुआ था। देन उन्हें वहां पे एक स्टैचू के ऊपर रखी हुई मिलती है एक गन, और उस गन के अंदर 2 बुलेट भी थी। पार्क बुलेट और गन को चेक करता है और पता चलता है कि ये दोनों चीजें बनी हुई थी चांदी से, मतलब बहुत ज्यादा महंगी होंगी। पार्क गन को अपने साथ ही रख लेता है एंड देन वो दोनों भाई शाम को उस बकरी की लाश को आंगन में दफन कर देते हैं। पर थोड़ी देर बाद कब्र के आसपास की घास सूख जाती है, मतलब कुछ बुरा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सारे दोस्त पार्टी करने के बाद रेस्ट कर रहे थे। मीना और ली साथ में थे और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। पर अब ली मीना को बताता है कि ये जगह उसके पापा का होम टाउन है और बहुत पहले पास के एक गांव में एक लड़की पोजेस्ड हो गई थी और उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया था। अब हम पास के सीन्स भी देख पाते हैं और उसमें हम देखते हैं उस पोजेस्ड लड़की को, जिसे गांव वालों ने उसी बेसमेंट के अंदर बिठा रखा था जिस घर में अब कांग और पार्क रह रहे हैं। उस गांव का एक प्रीस्ट अमेरिकन था और उसने पता लगाया था कि वो डीमन है बैफोमेट, नरक का एक सबसे ज्यादा ताकतवर डीमन। डीमन ने लड़की को अपने वश में पूरी तरीके से कर लिया था, पर प्रीस्ट ने उस लड़की को एक्सॉर्साइज करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से जीसस क्राइस्ट का क्रॉस उसी लड़की के माथे पे चिपका रह गया था। ली मीना को बताता है कि उस लड़की को गोट गर्ल कहते थे और उसकी वजह से ली के पापा का भाई मारा गया था। रिचुअल में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिससे डीमन के माथे से क्रॉस निकलकर सीधा ली के पापा के भाई के सर में जाकर घुस गया था और वो मारा गया था। डीमन डिमोनिक तरीके से हंसने लगा था और गुस्से में प्रीस्ट ने डीमन को एक गोली से उड़ा दिया था और ये वही बंदूक थी जो कांग और पार्क को मिली है। ली अब कहानी बताने के बाद मीना को दिखाता है एक इनकांटेशन जो उसने एक बहुत फेमस प्रीस्ट से बनवाया था 10 मिलियन में, और ये इनकांटेशन उसे श्राप से बचाएगा। अब यहाँ से सीन जाता है एक ओल्ड एज होम में, जहाँ पे हम मिलते हैं किम नाम के एक प्रीस्ट से जो कोमा में था। किम बचपन में उस अमेरिकन प्रीस्ट का चेला था और अब किम के पास रखी हुई एक किताब खुल जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि 46 महीने और 6 दिन बाद बकरी का सैक्रिफाइस होगा और नरक का दरवाजा खुल जाएगा, और ऐसा ही कुछ हमने इस मूवी में अभी तक देखा है। सीन जाता है मीना पे, जो ली और नाव की बातों को सुन लेती है और वो दोनों बोरा को बदसूरत कह के बुला रहे थे, जिससे मीना को गुस्सा आ जाता है और वो घर से भाग जाती है। वही पार्क और कांग रात के टाइम फिशिंग कर रहे थे जब नदी के पास आ जाती है मीना, जो बोरा को फोन कर रही थी, पर बोरा फोन नहीं उठाती क्योंकि वो जेसन के साथ पास की झाड़ियों में इंटीमेट हो रही थी। अब तभी कांग और पार्क पकड़ लेते हैं एक बड़ी मछली और मीना उन दोनों को देख लेती है, जिससे वो अचानक घबरा कर फिसल जाती है नदी में और डूबने लगती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। पार्क अब तुरंत भागता है और वो मीना को पानी से निकाल कर लाता है, पर मीना की अब सांसें बंद हो गई थी। तुरंत पार्क मीना को सीपीआर देना शुरू करता है और वो कांग को उसे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने के लिए बोलता है। कांग ऐसा नहीं करना चाहता था, पर जब वो फाइनली रेडी होता है तभी मीना जाग जाती है और उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों क्रिमिनल उसका रेप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मीना डरकर चिल्लाती है और वो दोनों भाइयों को मारकर भागती है। पर वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाती क्योंकि मीना मुंह के बल गिर जाती है और हो जाती है बेहोश। ऑब्वियसली पार्क और कांग अब मीना को ले जाते हैं घर उसे होश में लाने के लिए, पर ये सब कुछ देख लेते हैं जेसन और बोरा और दोनों को लगता है कि उन क्रिमिनल्स ने मीना को किडनैप कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ वो मरी हुई बकरी अब कब्र से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद जेसन और बोरा घर पहुंचकर सबको बताते हैं किडनैपिंग के बारे में और ली तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए फोन निकालता है, पर उसके होश उड़ जाते हैं
क्योंकि उसने तो फोन मीरा को दे दिया था। और दोस्तों उस फोन में ली की बहुत सारी वीडियोस थी, नशे वाली, लड़कीबाजी वाली, और अगर वो वीडियोस न्यूज वालों को मिल गई तो ली का करियर बर्बाद हो जाएगा। और अब वो सारी फोटोज और वीडियोस देख लेते हैं पार्क और कांग, और वो हंसते हैं। अब तुरंत ली, बोरा, जेसन और नाम निकल जाते हैं फोन लेने और मीना को बचाने के लिए। एंड मीनवाइल बियोंग जाता है पुलिस के पास। कांग और पार्क अब उस फोन को न्यूज वालों के पास ले जाने की सोचते हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिलेंगे, पर निकलने से पहले ही उनका ट्रक खराब हो जाता है। अब आगे बियोंग जब पुलिस के पास जा रहा था तभी उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है डिमोनिक काली बकरी और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद अचानक ही बियोंग पे हमला कर देती है वो डिमोनिक बकरी। बियोंग बकरी से किसी तरीके से बच के वहां से भागता है घर। और अब अगली सुबह मीना को होश आता है भाइयों के घर में, जहाँ पे भाइयों ने उसे एक स्लीपिंग बैग के अंदर लिटा रखा था, जिससे वो डर जाती है। मीना दिन बाहर निकलती है तो ऑब्वियसली उसे लगता है कि वो किडनैप्ड है। अपना सामान बटोर कर मीना कमरे से निकलती है और वो पहुंचती है किचन में, जहाँ पे कांग एक ब्लो टॉर्च से खाना बना रहा था। मीना डरते डरते आगे बढ़ती है और वो एक क्रो बार उठा लेती है, पर तभी कांग मीना को देख लेता है। दूसरी तरफ से पार्क भी आ जाता है और दोनों क्रिमिनल्स को देखकर मीना डर के मारे चिल्लाने लगती है। पर अब यहाँ पर दोनों भाई लोग समझाते हैं कि हमसे डरो मत, हमने तुम्हारी जान बचाई है। मीना को अब जब ये समझ आता है तो वो माफी मांगती है और वो अब उन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट भी करती है। कांग और मीना में दोस्ती हो जाती है और मीना देखती है कि ये दोनों भाई बस डरावने दिखते हैं पर है नहीं। मीना को खाना भी पसंद आता है और वहीं दूसरी तरफ बोरा, नाम, जेसन और ली पहुंच गए थे भाइयों के घर के पास। सबसे पहले नाम आगे जाकर चेक करता है कि आखिर चक्कर क्या है। वो देखता है पार्क को जो लकड़ों को चेन सॉ से काट रहा था। नाम छिप जाता है, बट देन वो घर में जाकर देखता है उसे दिखाई देते हैं मीना और कांग। देखने पे लग रहा था कि कांग मीना को टॉर्चर कर रहा है, पर असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो दोनों बस प्लास्टिक के ग्लव के लिए लड़ाई कर रहे थे ताकि बर्तनों को साफ कर सके। देन कांग एक गाना बजा के डांस करता है और वहीं पार्क एक लकड़े को काटते वक्त एक मधुमक्खी के छत्ते को भी काट देता है, जिससे मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती है। अब चेनसो को लेके पार्क नाम की तरफ भागता है और नाम अपनी जान बचाकर भागता है क्योंकि उसे तो कुछ और ही लग रहा था। देन पार्क आता है बाकी दोस्तों की तरफ, पर सारे लोग क्योंकि समझ रहे थे कि पार्क कोई क्रिमिनल है तो वो लोग डर के भाग जाते हैं जंगलों में। पर भागते भागते पूरा टकरा जाती है एक पेड़ से एंड देन एक मोटी टहनी टूट जाती है और बोरा के आर पार हो जाती है। बोरा मारी जाती है और उसके मरते ही बेसमेंट में बने हुए उस पेंटाग्राम के आसपास जो कुछ नंबर्स थे ना, उसमें से पहला नंबर चमकने लगता है। सीन जाता है ऑफिसर चॉय और सांगवू पे, जहाँ पे उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है घायल बियोंग। बियोंग आकर पुलिस वालों को डिमोनिक बकरी के बारे में बताता है और दूसरी तरफ कांग और मीना थोड़ा इमोशनली बातें कर बॉन्ड करते हैं। जब घर पे वापस आता है पार्क, जिसे मधुमक्खियों ने काट कर सुझा दिया था। अब जंगल में जेसन, नाम और ली को मिलती है बोरा की लाश और वो तीनों सोचते हैं कि ये काम है कांग और पार्क का, और अब अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मीना भी मारी जाएगी। प्लस ली को अपना फोन भी वापस चाहिए था। घर पे अब पार्क मीना को बताता है कि उसने उसके दोस्तों को जंगल में देखा, तो शायद वो लोग जल्दी ही मीना को लेने आ जाएंगे। एंड देन इसके बाद मीना दोनों भाइयों की मदद करती है घर की मरम्मत करने में, और कांग असल में मीना को पसंद करने लगा था, पर यह बात पार्क को अच्छी नहीं लगती। पार्क गुस्से में लकड़ियां पीसने लगता है और ये सब देख रहा था नाम, जो जाकर ये सब जेसन और ली को बताता है, जो अब आ गए थे मीना को बचाने। वो देखते हैं कि मीना कांग के साथ काम कर रही है और वो रो रही है, पर असल में मीना की आंख में बस कुछ चले गया था। देन कांग मीना को फिल्म करता है और मीना एक अधूरी शेल्फ के अंदर जाकर बैठ जाती है, जैसा कि उसे वो टॉर्चर कर रहा हो, पर असल में मीना बस अपनी फोटोज खिंचवा रही थी। अब तीनों लड़के प्लान करते हैं कि कैसे उन्हें क्रिमिनल्स पे जाकर हमला करना है और अपनी दोस्त को बचाना है। प्लान के हिसाब से अब जेसन जाता है पार्क को मारने एक पॉकेट नाइफ से, एंड मीनवाइल
नाम और ली आते हैं कांग को मारने। जेसन का निशाना मिस हो जाता है क्योंकि वो चाकू से खुद के पैर में ही स्टैब कर लेता है और वही मीना नाम और ली को देख लेती है। कांग जब दोनों लड़कों को देखता है तो वो खड़ा होता है, पर कांग के पैर से एक करंट वायर पानी में गिर जाती है और जब ली कांग को मारने के लिए भागता है तो वो हो जाता है इलेक्ट्रोक्यूट। देन ये देख के नाम को गुस्सा आ जाता है और नाम कांग को मारने के लिए बढ़ता है और वो सीधा गिर जाता है शेल्फ के अंदर, जहाँ पे उसके सर पे आकर लगता है एक हॉकी और उसका सर घुस जाता है कुछ कीलों में और नाम मारा जाता है। दूसरी तरफ जेसन भागकर पार्क की तरफ आता है पार्क को मारने, पर पार्क साइड हो जाता है और जेसन घुस जाता है लकड़ी पीसने वाली मशीन में और इसी तरह मीना के दोस्त मारे जाते हैं। पार्क तुरंत भागकर कांग के पास आता है और दोनों भाई पैनिक करने लगते हैं और उल्टियां होने लगती है और अपने दोस्तों की लाशें देख के मीना भी हो जाती है बेहोश। बट अब बेसमेंट में पेंटाग्राम जो था उसके आसपास 1, 2 और 3 नंबर्स अब चमक रहे थे, मतलब अभी तक 3 लोगों का सैक्रिफाइस हो चुका है। सीन जाता है चॉय और सांगू पे, जो बियोंग से पूछताछ कर रहे थे और पुलिस वालों को पता चलता है कि कांग और पार्क ने मीना को किडनैप कर रखा है और चॉय बोलता है कि उसे तो पहले ही से पता था कि वो भाई क्रिमिनल्स है। एंड अब तुरंत पुलिस वाले और बियोंग निकल जाते हैं भाइयों के घर की तरफ। आगे मीना को सुलाकर दोनों भाई बात करते हैं कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि दोस्तों अगर वो पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस यकीन ही नहीं करेगी कि 3 लोगों ने एक साथ खुदकुशी कर ली और भाइयों को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि उन लोगों ने खुदकुशी करी क्यों। उन्हें लग रहा था कि इन लोगों ने अपना सैक्रिफाइस करा है या फिर ये लोग यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर है और वो मरने की बस एक्टिंग कर रहे हैं। पर वही ली जाग जाता है, मतलब वो झटका खाने के बाद मरा नहीं था और इसलिए बेसमेंट में 4 सैक्रिफाइस नहीं सिर्फ 3 सैक्रिफाइस थे, जो थे नाम, जेसन और बोरा के। थोड़ी देर बाद चॉय, सांगो और बियोंग पहुंचते हैं भाइयों के घर पे और वो देखते हैं नाम की लाश, जंगल में बनी कब्र और पिसे हुए जेसन को और ऑब्वियसली उन तीनों को यकीन था कि ये काम है भाइयों का। तभी वहां पे आ जाता है ली और वो आते ही बियोंग को मारता है क्योंकि उसने पुलिस को लाने में इतनी ज्यादा देर कर दी कि अब उनके 3 दोस्त मर चुके हैं। ली पुलिस को बताता है कि इन भाइयों ने पूरे घर में ट्रैप लगा रखे हैं एंड अब चॉय ली और बियोंग को सांगू के साथ गाड़ी की तरफ भेज देता है और वो घर के अंदर जाता है इन्वेस्टिगेट करने। पर अब घर के अंदर भाई लोगों को ये सब पता चल गया था और वो पुलिस से छिप रहे थे। अब आगे चॉय घर में घुसता है और वो पहुंचता है एक कमरे के बाहर जहाँ पे दोनों भाई बात कर रहे थे कि उन्हें पुलिस को कैसे समझाना है कि उन्होंने मर्डर्स नहीं किए। पर चॉय को समझ आ रहा था कि भाई लोग लाशों को ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं। चॉय दरवाजे में लात मारता है पर उसका पैर अटक जाता है लकड़ी में, पर फिर भी वो पार्क और कांग को किसी तरीके से बंदूक की नोक पे अपने साथ लिविंग रूम में ले जाता है। वो उन्हें जमीन पे लेटा देता है, पर तभी कमरे की बीम टूट जाती है और चॉय के सर में आकर लग जाती है, जिसमें कीलें भरी हुई थी जो अब चॉय के सर में घुस गई थी। वो बुरी तरीके से घायल होकर गुस्से में भाइयों पे गन तानने की कोशिश करता है, पर इस चक्कर में उसके सर पे एक लैंप आकर गिर जाता है। चॉय अब घर से निकल के भागता है, पर उसे गोली चल जाती है और गोली से गाड़ी में आग लग जाती है। आग से सांगू के पैर भी जलने लगते हैं और आग बुझाने के चक्कर में कांग पानी की जगह फ्लेमेबल सॉल्वेंट डाल देता है सांगू पे, जिससे आग बढ़ जाती है और गाड़ी फट जाती है। एक रेक उड़ती हुई आती है और चॉय को मार डालती है। गाड़ी के फटने से बियोंग, ली और सांगू बेहोश हो जाते हैं और इस एक्सीडेंट के बाद से अब पुलिस तो बिल्कुल यकीन नहीं करेगी कि वो दोनों भाई इनोसेंट है। अब तभी ली और बियोंग जाग जाते हैं और ली सांगू की गन लेकर हमला कर देता है भाइयों पे। पार्क और गांग घर के अंदर भागकर छिप जाते हैं और घर के बाहर बियोंग और ली अब बंदी बना लेते हैं बॉन्ग को और बोलते हैं भाइयों से कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं करा तो वो बॉन्ग को मार डालेंगे। अब बॉन्ग को बचाने के लिए अगले सीन में दोनों भाई प्लान से घर से बाहर निकलते हैं। कांग ली और बियोंग का ध्यान भटकाता है और पार्क कुत्ते को जाकर रेस्क्यू कर वहां से भाग जाता है। ली और बियोंग पार्क के पीछे पीछे भागते हैं एंड देन जाग जाती है मीना, जो जाकर घर से बाहर निकलती है और कांग से पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सीन जाता है ओल्ड एज होम पे, जहाँ पे एक नन गोजियाम हॉन्टेड असाइलम देख रही थी, जब फादर किम
अपने कोमा से जाग जाता है क्योंकि उसे आता है एक विजन में अमेरिकन प्रीस्ट किम को बता रहा था कि 40 महीने और 6 दिन बाद जब डीमन वापस आएगा तो सिर्फ किम ही उसे रोक पाएगा। किम बोलता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहा। पर फिर जब किम जाग जाता है तो उसे फाइनली सब कुछ समझ आ गया था और वो दिन देखता है अपनी बुक में लिखा हुआ था कि डीमन के वापस आने से पहले 5 लोगों का सैक्रिफाइस होगा जो गलती से एक बकरी को मार डालेंगे। सैक्रिफाइस से बैफोमेट जाग जाएगा और वो एक इंसान के शरीर पे कब्जा करके दुनिया पे राज करेगा। वहीं दूसरी तरफ ली और बियोंग ने पार्क को पकड़ लिया था और वो उसे बांध कर बुरी तरीके से मार रहे थे। जब वहां पे आते हैं मीना और कांग, ली कांग को भी हॉकी से मारता है, बट देन मीना ली को बताती है कि ये दोनों भाई इनोसेंट है और जो हुआ वो बस एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। हाउएवर अब ली आता है और वो मीना की जेब से अपना फोन ले लेता है और बोलता है कि उसे तो बस अपना फोन वापस चाहिए था ताकि उसका करियर बर्बाद ना हो जाए। तभी बियोंग अचानक ली के सर पे मारकर उसका फोन उससे छीन लेता है ताकि वो ली की सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। और बियोंग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ली उसे हमेशा बदसूरत बोलता था। बियोंग फोन लेके वहां से भाग जाता है, पर अगले ही पल वो भागकर वापस आता है क्योंकि उसके पीछे पड़ गई थी बकरी की आवाज जंगल में गूंजने लगती है, पर बकरी की जगह सामने आती है बोरा जिसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद था। मतलब डीमन ने बोरा को पोजेस कर रखा है। एंड देन बोरा डिमोनिक होके कुत्तों की तरह भाग कर आती है और सारे लोगों पे हमला कर देती है। वो पड़ जाती है बियोंग के पीछे और बियोंग भाग जाता है जंगलों में। डीमन को देखकर ली भी भाग जाता है और बाकी तीनों लोगों के भी बुरी तरीके से होश उड़ गए थे। अब आगे ली भागकर भाइयों के घर में पहुंचता है और उनकी गाड़ी की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे मिल जाती है वो चांदी की बंदूक। घर में एंटर करते हैं पार्क, कांग और मीना, जिन पे ली तान देता है वो बंदूक और चाबी मांगता है। मीना यहाँ पे ली से ब्रेकअप कर लेती है और वो उसे चाबियां देकर वहां से भागने के लिए बोलती है। ली वहां से निकलता है, पर तभी बियोंग जो मरने के बाद डिमोनिक हो गया था वो ली को बुरी तरीके से डरा देता है। ली दरवाजा बंद कर देता है, बट देन डिमोनिक बियोंग खिड़की से कूदकर घुस जाता है घर में और वो ली पे हमला कर उससे चांदी की बंदूक छीनकर उस बंदूक को फेंक देता है। डिमोनिक बियोंग देन ली की तरफ बढ़ता है ये बोल के कि बैफोमेट ने उसका शरीर चुना है और अब उसे बैफोमेट को अपना शरीर देना होगा। बट देन ली निकाल देता है अपना 10 मिलियन वाला तालिस्म। हाउएवर बियोंग उस तालिस्म को एक ही झटके में जलाकर हमला कर देता है ली पे। वो ली के सर को काट लेता है, बट कांग, पार्क और मीना ली की मदद करते हैं और उस डीमन को किसी तरीके से उठाकर पटक देते हैं बेसमेंट में। वो बेसमेंट के रास्ते पे बैठ जाते हैं एंड देन जब बियोंग शांत हो जाता है तो वो बेसमेंट के अंदर डिमोनिक तरीके से हंसने लगता है। हंसी ली के नीचे से आ रही थी एंड देन अचानक ही बियोंग ली को पकड़कर बेसमेंट में खींच लेता है फ्लोर तोड़कर, और ली सीधा गिरता है पेंटाग्राम के पास। अब क्योंकि 5 सैक्रिफाइस हो गए थे तो नरक का दरवाजा खुल जाता है और नरक से बाहर आता है बैफोमेट जो अब घुस जाता है ली के अंदर। ये सब देखकर कांग, पार्क और मीना अपनी जान बचाकर भागते हैं, पर उनके घर से निकलने से पहले ही घर में घुसता है फादर किम जो डीमन को एग्जॉर्साइज कर वापस नरक में भेजने आया था। अचानक ही बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है एंड देन वो चारों देखते हैं बैफोमेट को जो छत पे था ली के शरीर के अंदर। किम तुरंत बैफोमेट को एग्जॉर्साइज करता है, पर तभी बैफोमेट किम पे हमला कर देता है और दूसरी तरफ सांगू को होश आ जाता है। अब आगे किम प्रेयर्स करता है और वो डीमन को वश में करने की कोशिश करता है, पर बैफोमेट किम को बोलता है कि वो एक डीमन को इतनी आसानी से एग्जॉर्साइज नहीं कर सकता। वो किम को लात मार के गिरा देता है। देन कार्क और मीना और पार्क उसे संभालते हैं। डीमन सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट देन पार्क आग लगा देता है फ्लेमेबल सॉल्वेंट में। पूरा घर जलने लगता है और वो चारों लोग तुरंत घर से भागते हैं और पहुंच जाते हैं गाड़ी के पास। प्रीस्ट किम की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, बट बैफोमेट अभी भी जिंदा था जो घर से निकलता है और एक तूफान को समन कर लेता है आसमान में। एंड देन डीमन
अपनी शक्तियों से मरे हुए लोगों को जिंदा कर लेता है और वो बदल जाते हैं ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स में। गुस्से में आके पार्क उठा लेता है एक हथौड़ा और जैसे ही ज़ॉम्बीज उस पे हमला करते हैं वो हथौड़े से फाइट बैक करता है। वही कांग उठाता है एक चेनसो और वो डिमोनिक जॉय के आधे टुकड़े कर देता है इससे पहले वो उसे मार पाता। वहीं किम को होश आ जाता है और वो मीना को बताता है कि इस डीमन को रोकने का एक ही रास्ता है और वो है एक चांदी की बंदूक जो इसी घर में कहीं पे छिपी हुई है। लड़ाई में कांग ज़ॉम्बी फाइट नाम की गर्दन भी उड़ा देता है और अपने भाई को बचा लेता है और ये सब कुछ सांगू छिप कर देख रहा था। अब फाइनली कांग और पार्क आमने सामने आ जाते हैं बैफोमेट के, जो गुस्से में था। फिर अचानक बैफोमेट हमला कर देता है दोनों भाइयों पे और वो कांग के चेन्स से तो बच जाता है जो उस पे फेंका गया था, पर वो पार्क के हथौड़े से नहीं बच पाता। पार्क डीमन को हथौड़े से मारता है और डीमन दूर उड़ कर जाता है। दोनों भाई खुशी मनाने लगते हैं, पर तभी बैफोमेट उड़कर आता है और वो पार्क के पैर में घुसा देता है एक सरिया। वो देन काम को भी मारकर दूर फेंक देता है। और वहीं दूसरी तरफ मीना जब बंदूक ढूंढने जा रही थी तो उसे बंदूक जमीन पे ही पड़ी हुई मिल जाती है जो टूट चुकी थी। हाउएवर देन मीना को मिलती है चांदी की गोली बॉन्ग के पास। अब आगे कांग और पार्क छिप जाते हैं उस डीमन से जो उन्हें ढूंढ निकालता है। देन भाग कर आता है सांगू जो डीमन को एक डंडे से मारता है, पर डीमन सांगू को एक ही घूंसे में बेहोश कर देता है। डीमन देन दोनों भाइयों को बोलता है कि वो दोनों अब मरेंगे, पर मरने से पहले उन दोनों को यह जानना जरूरी है कि वो दोनों हैंडसम बिल्कुल भी नहीं है। अब कांग और पार्क को ये बात सबसे ज्यादा बुरी लगती है और वो चिल्लाने लगते हैं। दोनों इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाते जब डीमन उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट एंड टाइम पे आ जाती है मीना चांदी की गोली लेकर जो उसने एक गैस पाइप में लगा रखी थी, जिससे गैस चालू होते ही गोली फायर हो जाएगी। मीना डीमन को धमकी देकर अपने दोस्तों को बचा लेती है, बट फिर बैफोमेट रूप ले लेता है ली का और वो मीना को इमोशनल टॉर्चर करने की कोशिश करता है। पर डीमन शायद ये नहीं जानता था कि मीना ली से अब नफरत करती है एंड इसलिए मीना कर देती है फायर। हाउएवर गैस पाइप सिलेंडर से नहीं जुड़ा हुआ था तो गोली नहीं चल पाती और डीमन हंसते हुए मीना को पकड़ लेता है। मीना को बचाते हैं अब कांग और पार्क जो तुरंत जाकर सिलेंडर में पाइप लगा देते हैं। एंड देन मीना डीमन को लात मारकर अलग करती है और चला देती है गोली। चांदी की गोली सीधा बैफोमेट के सर में जाकर लगती है, जिससे डीमन ली के शरीर से बाहर निकल जाता है और ली का शरीर हो जाता है गायब। डीमन हवा में उड़ने लगता है एंड देन आसमान से निकलता है एक बहुत बड़ा हाथ जो डीमन को पकड़कर ले जाता है वापस नरक में। और ये सब देखकर सारे लोग जमीन पे बुरी तरीके से चौंक चुके थे। डीमन के जाते ही सुबह हो जाती है और सांगू, कांग, पार्क, मीना और फादर किम ये जिंदा बच गए थे। सीन जाता है किम की होली किताब में, जिसमें कुछ और शब्द लिखकर आते हैं जो थे कि जब बैफोमेट धरती पे आएगा तो उसे रोकने के लिए आएंगे 3 एंजल्स और वो एंजल्स असल में कांग, पार्क और मीना की तरह दिख रहे थे। हम लोग फिर से न्यूज देखते हैं जिसमें कांग और पार्क समझा रहे थे लोगों को कि उन्होंने मर्डर्स नहीं करे हैं। सांगू रिपोर्ट दे रहा था डीमन के बारे में एंड कैसे सेटन बैफोमेट को वापस नरक में ले गया और उनकी गाड़ी के कैमरे में भी वो हाथ कैद हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन हैंडसम गाइज मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहां पे आपको ये पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी मेरी अगली वीडियो आने के बाद। पर फिर इस मूवी को मैं 7 दिन बाद डिलीट कर दूंगा, तो ये बात याद रखना। तो अगर आप लोग इस वीडियो को 7 दिन बाद देख रहे हो तो आप लोग मूवी नहीं देख पाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। खैर अब आगे से कोई मूवी मिस ना कर दो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमें और सपोर्ट की जरूरत है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।